बाबा के 11 अप्रैल की मुरली मीठे बच्चे। अब ये नाटक पूरा होता है। अब ये नाटक पूरा होता है। तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को, नए राज्य को याद करो। प्रश्न, दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान का महत्व कब है? जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान दे दिया, मेरा फल नहीं गया, ममत्व नहीं गया, बार बार बुद्धि में आता रहा, मैंने किया। बाबा कह रहा है उसका रिटर्न प्राप्त नहीं हो सकता है। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे बाबा कह रहे हैं उससे क्या करना है? ममत्व मिटा दो। ट्रस्टियों के संभालो, ट्रस्टियों के संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खुलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। ठीक है, क्या समझा? बाबा कह रहे हैं कि दान हमेशा अगले जन्म के लिए होता है। ये नहीं है अभी किया और सोचो मैंने किया और उसका फल मिल जाए। बाबा ने कहा करो और भूल जाओ, वो जमा हो गया आपका, उसका फल तो मिलना ही है, निश्चित रूप से मिलना है। लेकिन मेरापन नहीं रखो दान की हुई चीज पर, फिर ममत्व तो ना रखो। तब बाबा कहता है दान करते, ईश्वरी सेवा में लगाते, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोलते तो अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में कई जन्मों के लिए आपको मिल जाता है। तो यहाँ हॉस्पिटल, कॉलेज बाबा किसको कहता है? बाबा के घर, बाबा की सेंटर। बाबा इसको हॉस्टल भी कहता है, घर भी कहता है, सेवा केंद्र भी कहता है, तो हॉस्पिटल भी कहता है, तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल सब कहता है। एक ही चीज में सारी चीजें समाई हुई हैं। वहाँ हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होगा ना, कॉलेज तो कॉलेज ही होगा, लेकिन यहाँ बाबा कहता है सब कुछ है आपका। तो जैसे दुनिया में भी हॉस्पिटल खोलते हैं, अगले जन्म में उसकी हेल्थ अच्छी होती है, कॉलेज खोलते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती है। तो जैसा जैसा धन का दान बहुत करते हैं तो अच्छे धनवान परिवार में जन्म होता है। तो ठीक उसी प्रकार से बाबा हमें कह रहे हैं कि रिटर्न आपको 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा, आप ममत्व नहीं रखो। ओम शांति। बच्चों को अपना घर, अपनी राजधानी याद है? यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर, घाट, धंधे, धोरी आदि के आपको ख्यालात नहीं आने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो, यहाँ जब बैठ जाते हो तो अपना घर, अपनी राजधानी याद रहनी चाहिए और कुछ भी तुम्हें याद नहीं रहनी चाहिए। ये तब होगा जब आके पहले से योग में बैठोगे। ऐसे नहीं है कि घर से आए और मुरली सुनने लगे तो बुद्धि बहुत देर तक तो जाती रहती है, एकाग्रता होगी नहीं बिना योग के। इसलिए बाबा कहते हैं पहले योग करो, आके बुद्धि को एकाग्र करो आके। या जब बैठते हो तो बाहर के घर, घाट, धंधे, धोरी आदि के ख्यालात बिल्कुल नहीं आने चाहिए।
बस अपना घर याद आना चाहिए। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है आपकी, ये रिटर्न जर्नी है। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, सब सुहा हो जाएगा। और बाबा कहते हैं साथ में सब सुहा हो जाएगा। जो कुछ इन आंखों से देख रहे हो, जो कल की मुरली में था, आसमान तो नहीं जलेगा, तो धरती और आसमान के बीच में जो कुछ नजर आ रहा है ये सब जल जाएगा, राख हो जाएगा। इन आंखों से जो भी देख रहे हो, कौन कौन क्या क्या देख रहे हो, मित्र संबंधी। सबसे ज्यादा दुख देने वाले कौन होते हैं? जो देह के संबंधी होते हैं। और बाबा कहते हैं बहुत जल्दी इनसे डिटैच हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत दुख मिलने वाला है इनसे। क्यों मिलता है? क्योंकि इनके लिए आप करते हो ना, इसलिए आपको दुख होता है। बाहर दुनिया वालों के लिए नहीं करते हैं, इसलिए आपको उनसे कोई उम्मीद भी नहीं होती है और कोई दुख भी नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? सारा जीवन तो संबंधियों के पीछे लगाते हैं ना। बाबा कहता है लगाओ, लेकिन डिटैच होके, न्यारे होके करो, असो नहीं। क्योंकि इस समय आत्माओं की फितरत है, आप कितना भी करोगे वो लेना जानती हैं, देना नहीं जानती हैं। सब लेने वाली हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं मित्र संबंधी आदि सब खत्म हो जाने हैं, इसे ममत तो नहीं रखो। रोज की मुरली की यही प्रैक्टिकल हमारी प्रैक्टिस है, जिसको अभ्यास हमें कूट कूट के करना है। ये ज्ञान बाबा रूहों को ही समझाने आया है ही रूहानी यात्रा, रूहों को पढ़ाने आया है ही रूहानी पढ़ाई। रूहानी पिता आया है, रूहों को समझा रहा है। बच्चे अभी घर चलना है, घर की स्मृति रहनी चाहिए, घर जाना है। नाटक पूरा होता है, यही 5000 साल का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्कर लगाने में 5000 साल लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब घर चली जाएंगी, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह से हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं। मनहूस किसको कहता है बाबा? क्या मनहूस? मनहूस कंजूस, मनहूस टाइप के होते हैं ना, बाबा उसको कह रहे हैं। तो मुफ्त अपनी जायदाद गवा बैठते हैं, भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझ लेते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगड़ कोई आश, अनाशक्त, बिगड़ कोई आश, बिना आसक्ति के, उसको कहते हैं अनाशक्त वृत्ति। आसक्ति से नहीं, आसक्ति वस्तु में भी हो सकती है, खाने की चीज में भी हो सकती है, व्यक्ति में भी हो सकती है। इसको कह सकते हैं उस चीज से लगाओ। बाबा कहता है अनासक्त वृत्ति होनी चाहिए। अनासक्त होकर के कोई करे ऐसा होता नहीं है, कोई न कोई आसक्ति अंदर बनी रहती है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, ऐसे कह देते हैं। क्यों फल की चाहना नहीं रखते हैं? परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता ही है। चाहे आप चाहना नहीं भी रखेंगे, भगवान का विधान यही है कि जो आत्मा करेगी उसको फल मिलता ही है, आप चाहो या ना चाहो। समझो कोई के पास पैसा है, सबके पास नहीं होता है, पर समझो जिसके पास होता है उनसे धर्माऊ दे दिया, धर्म अर्थ कार्य में लगा दिया, तो बुद्धि में यही रहेगा कि हमको दूसरे जन्म में मिल जाएगा। अगर ममत्व हो गया, मोह गया, मेरी ये चीज है और ऐसा समझा अंदर से, तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो आज बाबा दान पुण्य धर्मार्थ करने वालों के लिए या यज्ञ में सहयोग देने वालों के लिए ये दुनिया के उदाहरण लेकर के बाबा बच्चों को समझाना चाहता है कि संसार में भी ऐसा होता है, तो उसका फल दूसरे जन्म में ही मिलता है। लेकिन अगर बार बार बुद्धि में रहता है कि मैंने किया या मेरी चीज है, तो बाबा कहते उसका फल फिर नहीं मिलता है।
तो दान दूसरे जन्म के लिए होता है, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है। फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हैं? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं ना, तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेता है तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं ना। कोई राजा रानी के पास जन्म लेता है क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वैभव काल एक जन्म की बात है। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो ना, जानते इस पढ़ाई से हमको ये बनना है, दैवी गुण धारण करने। बाबा कहता लक्ष्य आपकी बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? इसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उसकी दिनचर्या कभी सही हो सकती है क्या? हो सकती है। वो तो हर चीज में ये होगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं। उद्देश्य नहीं है। बाबू कहता आपने उद्देश्य रखा, आपको तो लक्ष्य मिला है ना। क्या लक्ष्य मिला है? क्या लक्ष्य मिला है? लक्ष्मी नारायण समान बनना अर्थात देवी देवता बनना, ये कोई छोटी बात है क्या? बाबा कहते हैं तो हाईएस्ट लक्ष्य है ना। तो आपकी बुद्धि में रहना चाहिए कि मुझे देवता बनना है। तो कल की मुरली में जो सारा चार्ट दिया बाबा ने, वो चार्ट अवश्य लिखा होगा और चेक भी किया होगा। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते जानते, इस पढ़ाई से हमको ये बनना है, तो दैवी गुण धारण करना चाहिए। या दान जो करते हैं उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खुलते हैं। दान किया तो फिर उससे मौत को मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो आप भविष्य के जन्मों के लिए बाप से लेते हैं। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे? आखिर तो विनाश होना है, लेकिन अभी तो कारोबार चलाने के लिए आवश्यकता है ना। तो कई कोई दिमाग में चलता है ना, बाबा कहता विनाश हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मकान बनते रहते हैं। बाबा हमें तो सफल करने के लिए कहता है कि आप और नहीं बनाओ, लौकिक में जितनी आवश्यकता उतना ही ना है। हाँ, आवश्यकता उतना करो। तो यहाँ बाबा कहता है यहाँ जिसने सफल किया उसके लिए भगवान बना हुआ है, उसका पदम गुना रिटर्न उसको मिल जाएगा। वहां आपने किया तो टूट के जल के खत्म हो जाना, उसका कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। जो आपने संबंधियों के पीछे किया है, अपने देह के पीछे किया है, लेकिन जो यज्ञ में किया है उसका रिटर्न भगवान आपको 21 जन्मों के लिए देने के लिए बंधा है। एक जन्म की बात नहीं हो रही है, दुनिया में एक जन्म के लिए मिलता है। यहाँ तो हर चीज 21 जन्मों के लिए है। इसलिए बाबा कहता है चाहे आज बन जाए, आपने आज सफल किया और कल ही टूट जाए, या अभी बन गया और अगले सेकंड टूट जाए, एक सेकंड भी आपका फर्क हो गया, बाबा बना हुआ है। जैसे बैंक में आपने डाल दिया ना, एक सेकंड हो गया ना, डल गया, चला गया ना बैंक के अंदर, तो चला गया तो चला गया, बटन दबा चला जाता है, देर थोड़ी लगती है। ऐसे ही बाबा कहता है भगवान के रिकॉर्ड में आ गया, अब वो चाहे टूटे चाहे फूटे चाहे कुछ भी हो, आपको उसका इंश्योरेंस मिल जाएगा 21 जन्मों के लिए, आपका सिक्योर हो गया। यहाँ जो दान करते हैं उससे रूहानी हॉस्पिटल खोली जाती है, क्योंकि अनेकों का कल्याण होता है। घर बनाने से अनेकों का कल्याण नहीं हो जाता है। 7-8 मेंबर रहेंगे, 10 मेंबर रहेंगे, कल्याण थोड़ी दुनिया का होगा उससे। भगवान का घर बनाते हैं तो अनेकों का कल्याण होता है हमारा। ये कोई एक पर्सनल व्यक्ति के कल्याण के लिए थोड़ी बना है ये। तब बाबा कहता है ये भविष्य के जन्मों के लिए बाबा मकान टेम्परेरी बनाता है, नहीं तो इतने बच्चे आदि सब कहाँ रहेंगे। अच्छा, सब किसको दे रहे हैं यहाँ? बाबा पूछ रहे हैं किसको देने आते? ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए, भूल से भी आना नहीं चाहिए हमने फलानी और फलाने को दिया, फलाने और फलाने वाला तो एक सेकंड में शरीर छूट सकता है, उसको कहाँ दिया आपने? वो तो चला जाएगा। तो बाबा कहता आपने तो बाप को दिया ना, सब शिव बाबा के यज्ञ में जा रहा है। बाबा को आपने दिया है और जो यज्ञ में रह रहा है वो भगवान का खा रहा है, भगवान उससे हिसाब लेगा। वो यज्ञ से पालना ले रहा है, उसकी पालना यज्ञ से हो रही है। और बाबा कह रहा है तुमने जो दिया वो तुम्हारा रिटर्न बाबा उसका देगा।
इसलिए आज बाबा ये पक्का करा रहा है कि भूल से भी नहीं लाओ कि फलाने को दिया, किसी व्यक्ति को दिया, नहीं। तब बाबा कहता है देखो, नहीं तो इतने बच्चे कहाँ रहेंगे, देते सब बाबा को है, धनी वही है, वह इनके द्वारा ये कराता है। शिव बाबा तो राज्य नहीं करेगा ना, बाबा तो खुद तो दाता है ना। बाबा कह रहा उनका ममत्व तो किसमें होगा, अभी बाप श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? मौत सामने खड़ा है, ये बाबा की बात सुनते लगता है मालूम है क्या सुना? बाबा कह रहे हैं मौत सामने खड़ा, आगे तुम किसको देते थे? तो मौत की बात नहीं थी, बाबा आया है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पति दुनिया, पति दुनिया को क्या कराना? पंखा बंद करो। बाबा कहते हैं मैं पति दुनिया को खत्म करने आया हूँ इस रुद्र यज्ञ में, सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिल जाएगा। बाबा कह रहे हैं जो कुछ भविष्य बनाएंगे तो नहीं तो यहीं सब खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। ये बाबा कह रहा है कोई ना कोई खा जाएगा, माना माना में क्या हुआ इसका? बाबा धन की बात कर रहा है ना। हाँ, कोई ना कोई संबंधी। बाबा कहता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार कर भी दे देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएगा, कोई किसको कुछ देना नहीं है। फिर इसका अर्थ जो उधार दे देते हैं ना, सोचते हैं इसका रिटर्न मिलेगा, फलाना हमें वापिस कर देगा। बाबा कह रहा है उधार वाला आने वाला नहीं है अभी। अब उसका शरीर छूट जाएगा तो कैसे देगा? अभी तो अकाल मृत्यु चल ही रही है ना। क्या समझो उसके आगे परिस्थिति ऐसी हो जाती है, आपको लगता नहीं है दे देगा, लेकिन अगले पल उसकी परिस्थिति बदल जाती है, वो देने योग्य नहीं रहता है, उसके आगे समस्या इतनी आ जाती है। तो बाबा उसकी बात कह रहा है, जो उधार का लेन देन चलता है उनको भी अलर्ट कर रहा है। कोई किसको देना नहीं है, सब रह जाएगा। आज अच्छा है, कल देवाला निकाल देते हैं, कल उसको घाटा पड़ जाता है। कोई को भी कुछ पैसा मिलने का है नहीं, इसलिए कोई को दिया वो मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करेगा? ये बाबा कह रहा है वो मर गया तो कौन बैठ रिटर्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए, फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। फिर ये कह रहा है बाबा, तुम अपने लिए ही कर रहे हो ना, जानते हो ना श्रीमद् परम ऊंचा पद पाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए शांति और सुख मिलेगा। इसको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों मिलती है। कोई को हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, हैप्पीनेस। बाबा कहता अगर हेल्थ और वेल्थ नहीं है, स्वास्थ्य तो है लेकिन धन नहीं है, तो सुख नहीं मिलेगा ना।
इस दुनिया में तीनों नहीं है सबके पास। हाँ? धन है तो स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य है तो धन नहीं है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं यार सब है लेकिन मन में खुशी नहीं है, कोई ना कोई टेंशन लगी हुई है। बड़े बड़े धनवान हैं, टेंशन में जी रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तीनों नहीं है, दोनों हैं। तो अगर 100% दोनों होते हैं तो फिर भी हैप्पीनेस रहती है। बाबा तुम्हें 21 जन्मों के लिए दोनों ही देने आया है। 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाबा के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। गरीबों की तकदीर खोलने आया है। बाबा कह रहे हैं गरीबों का भाग्य बनाने आया है भगवान। बाबा तो गरीब निवाज है ना। गरीबों को साहूकार, तो साहूकारों की तकदीर में ही बातें नहीं होती है, उन्हें बुद्धि बैठेगा नहीं। इस समय भारत सबसे गरीब है। जो साहूकार था वही गरीब बना। इस समय सब पापात्माएं बन गई हैं। जहाँ पापात्माएं वहाँ पापात्मा, जहाँ पुण्य आत्माएं होती हैं वहाँ एक भी पापात्मा नहीं होती है। जहाँ पापात्माएं वहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं होती है। वह सतयुग सतो प्रधान, कलयुग है तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए, बाकी 84 लाख योनियों का तो कहना बाबा कहते हैं ये क्या है। फिर 84 लाख योनियां कहना, बाबा इसको गपोड़ा कह रहा था। ये गपोड़ा ही है। फिर क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहेंगे? ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। और सारे योनि में चक्कर लगाया, एक ही जन्म मनुष्य का मिला। बाबा कहता फिर एक जन्म मनुष्य का मिला बस फिर जाने का टाइम हो गया क्या वापिस जाना है? बाबा समझा रहे हैं बच्चे मौत सामने खड़ा है, अलर्ट कर रहा है। इसलिए इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखो, जो करना है करो। मौत निश्चित है। जो चीज निश्चित है तो उसकी चिंता भी नहीं करनी है। वो तो होना ही है, उसमें कोई बदलाव तो होना नहीं है। तो मौत तो निश्चित है ही, लेकिन चिंता किस बात की कि मौत से पहले मैंने क्या जमा किया। 40-50 हजार वर्ष की तो अभी बात ही नहीं है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधकार में, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। बाबा कहते हैं यह कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अभी तुमको बाबा स्मृति दिलाते हैं घर जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। हाँ क्या कह रहा है बाबू? अंडरलाइन है, जितना हो सके, जितना हो सकेगा, समझ गए? अपना खर्चा पानी निकाल लो। अब खर्चे तो जितना मर्जी बढ़ाओ आपके हाथ में, लेकिन ब्राह्मण जीवन के खर्चे बाबा ने समझा दिए मीडियम। बीच का खाना, बीच का पहनना, बीच की हर चीज होनी चाहिए। और बाबा कहता बाकी यज्ञ में सफल करो। फिर ये बाबा कह रहा है अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा ये सब लोग हम सतयुग में 21 जन्मों के लिए आप चलेंगे। यह बाबा भी तो दान पुण्य करता था ना, बहुत शौक था ना। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ निकालते हैं, बाबा एक आना निकालता था। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। अभी भगवान सम्मुख आया हुआ है, यह किसी को पता नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा? पवित्र बनते ही नहीं है, बाबा से प्रीत रखते नहीं है। बाबा ने समझाया है यादव कौरवों की है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, पांडवों की विनाशकाले प्रीत बुद्धि। ईरोवासी सब यादव हैं जो मूसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। प्रेरणा माना विचार, बाकी ऐसे थोड़ी बात प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं यह भी एक व्यापारी था, इसका बहुत अच्छा नाम था, फेमस प्रसिद्ध बिजनेसमैन, अच्छा नाम था, सब इज्जत देते थे। बाबा ने प्रवेश किया तो इसने बहुत गालियां शुरू कर दी, बहुत खाई गालियां। उससे पहले बहुत नाम शान था। शिव बाबा को जानते नहीं है।
ना उनको गाली दे सकते हैं, गाली तो ये खाता है ना। श्री कृष्ण ने कहा ना मैंने माखन खाया, ये भी कहता है काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता, जादूगर वही है, मैं थोड़ी हूँ। मुफ्त में इनको गाली देते हैं, करम करावनहार तो शिव बाबा है, लेकिन गाली किसको मिली? और बाबा कहता मैंने तो कुछ किया नहीं है, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, ये तो सब शिव बाबा के करत है, जादूगर वही है, मैं थोड़ी हूँ। मुफ्त में इनको गाली देते, हमने कोई को भगाया है क्या? किसको भी नहीं कहा है तुम भाग के आओ, हम तो वहां थे, आप ही भाग आए, मुफ्त में दोष डाल दिया, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी। कन्याएं, माताएं, भाई, बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो आए ना भाग के, लेकिन आए तो अपनी मर्जी से। बाबा ने देवी कहा इनको जाना है तो आप इन्हें लेकर जाओ, तो उनकी स्वयं की इच्छा थी। बाबा समझाते हैं फिर भी होगा। ये सारी ज्ञान की बातें हैं, कोई मनुष्य थोड़ी कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं, है ना, कोई कुछ कर ना सके। कोई के समाधि आते थे तो एकदम भगा देते थे, बाबा तो कहते थे बल इनको समझा के ले जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ। परंतु किसकी हिम्मत नहीं होती थी, बाप की ताकत थी ना, नथिंग न्यू। यह फिर भी सब होगा, गाली भी खानी पड़े, जबरदस्ती तो कोई नहीं रह सकता कहीं, जब तक कि उसकी स्व की इच्छा ना हो तो गाली भी खानी पड़ी। द्रौपदी की बात है ना, ये सब द्रौपदियां और दुशासन है, एक की बात नहीं है ना। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे, बाप कहते ये भी ड्रामा पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल देह अभिमानी बन पड़े तो बाबा कहता आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। देह अभिमानी बन गए, देह अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल उल्टा बना दिया, देह समझना ही उल्टा लटकना है ना। अब बाबा उल्टा बनाते हैं, देह अभिमानी बनने से स्वतः ही स्मृति आएगी कि हम आत्मा हैं, यह देह बाजा है और देह बाजा बजाने के लिए मिला है। ये स्मृति भी रहती तो दैवी गुण आ जाते, तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते। क्या कह रहा है बाबा? दे सकते हैं अपने आप को देता बात अलग है, लेकिन आप अपनी तरफ से तो नहीं दे सकते। आप जो भी कर रहे हैं श्रीमत के अंदर कर रहे हो, और वो श्रीमत किसी को अच्छी नहीं लग रही है, वो उसकी है क्या, फिर दुखी है, श्रीमत पर चलने में उसको दुख है। तो बाबा कहता है इस बात की परवाह आप नहीं करो, आप तो अच्छा कर रहे हो, किसको दुख तो दे नहीं सकते। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 5000 वर्ष की बात है, अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधकार में है। ड्रामानुसार जब समय पूरा होता है तब फिर बाबा फिर से आया है। बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर चलो, मौत सामने खड़ा है। बार बार बाबा रिपीट कर रहा है, मौत सामने खड़ा है। फिर अंदर की कुछ आशा अगर रह गई है, अंदर की जो कुछ आशा है वह रह जाएगी। मरना तो जरूर है, ये वही महाभारत लड़ाई है, जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम खाली हाथ जाओगे। सारी दुनिया खाली आप जा रही है, सिर्फ तुम बच्चे भक्तुभाग अर्थात धनवान होके जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए कि क्या आप अपना जीवन विश्व कल्याण अर्थ लगा रहे हो। बाकी तो दुनिया अपने लिए जी रही है, अपने लिए खाना, अपने लिए बनाना, अपने लिए सब करना। तो खुद में जिए, खुद में मर गए ना, दूसरों के लिए क्या किए देखो ना। अपने जीवन काल में हम उसको निकालें कि मैंने अपने जीवन का श्वास, संकल्प, समय, बोल, कर्म दूसरों के लिए क्या किया है, वही जमा होगा। जो खुद के लिए किया वो तो सारी दुनिया कर रही है। बाबा कहता है जितना हो सके अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा, नहीं तो खाली हाथ जाएंगे, सारी दुनिया खाली हाथ जानी है, सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ जाएंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए
कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती, एक की एक्ट ना मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने होते हैं, कितने सारे फीचर्स हैं, है ना। करोड़ों आत्माएं हैं, करोड़ों शरीर हैं, करोड़ों फीचर्स हैं, करोड़ों की सबकी अपनी अपनी एक्टिविटी है। ये सब ड्रामा में नमूद है, वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब आत्मा 84 का चक्कर लगाती है, हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है। इससे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष को पा नहीं सकते, फिर ट्राई करना फालतू है। बाबा कहता है ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, नहीं हो सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। खुशी क्या सुना, क्या सुना? उसके आगे कितना? सारा दिन कहाँ रमण करना? नहीं नहीं नहीं, 20 की पॉइंट मिस कर दी। रमण करना तो सुन लिया, किस में रमण करना है? ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी आधी घड़ी याद करो, फिर उसको बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो। हर चीज की प्रैक्टिस होती है, बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भले स्कूल सर्विस करो, 8 घंटा करते, बाबा कह रहा 8 घंटा करो। 8 घंटा स्कूल सर्विस, आराम भी करो, इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। अपनी ही सर्विस करते हो तुम, ये मुख्य बात है। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से उच्च पद पाना है। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने समझाया कैसे चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना, अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती है ना। कोई दुकान खोल के बैठे हैं, कोई बिजनेस चल रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, कमाई हो रही है, तो नींद उड़ जाती है। उबासी दी तो समझा जाता है ये थका हुआ है, बुद्धि कहाँ बाहर इसकी भटक रही है। बाबा यहाँ कहता है मेरी पढ़ाई में अगर तुम्हें उबासी आती है या योग में नींद आती है, बाबा साफ कहता है इसकी बुद्धि भटक रही है। यहाँ अगर तुम ऐसे बैठे हो, नींद के नशे में बैठे हो, उबासियां मार रहे, इसका मतलब थका हुआ है, बुद्धि इसकी भटक रही है। शरीर नहीं थकता है, बुद्धि थकती है सबसे ज्यादा। जिसके दिमाग ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ संकल्पों में रहते हैं, वो हमेशा थके हुए रहेंगे। ये निशानी है। नेगेटिव एनर्जी हमेशा डाउन करती है, नीचे की तरफ ले जाती है। तब बाबा कहता है जरूर इनकी बुद्धि भटक रही है, सेंटर पर बड़ा खबरदार रहना चाहिए बच्चों को। जो बच्चे दूसरों का चिंता नहीं करते, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, माना दूसरे का पर चिंतन चलता है ना दिमाग में, इसने ऐसे किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा नहीं किया, चलता रहता है ना दिमाग में। बाबा कहता है जो दूसरों का चिंतन नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त रहेंगे, उनकी उन्नति सदा होती रहेगी। अंडरलाइन है। और जो आंखें दूसरों की तरफ रखेंगे बुद्धि रूपी, उनकी उन्नति कभी नहीं होगी। इसका मतलब वो काम करेगा तो तुम भी काम करोगे, वो गलत करेगा हम भी गलत करेंगे, दूसरा कुएं में गिरेगा हम भी गिरेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना सीधा सीधा, जो दूसरों को देख के चलता उसका यही हाल होता है। बाबा इसलिए कह रहा है खबरदार रहो, दूसरे का चिंतन भी नहीं करना, तुम अपनी पढ़ाई ज्ञान योग में मस्त रहो, अपने काम से काम रखो। बाबा रोज कहता है दूसरा क्या करता है तुम्हारा क्या जाता है, भगवान बैठा है देख रहा है ना। तो अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, तभी तुम्हारी उन्नति रहेगी। तुम्हें दूसरे का चिंतन करके, दूसरे का चिंतन और परचिंतन करके पदभ्रष्ट नहीं करना है। बाबा कहता अपना पदभ्रष्ट नहीं करो। हियर में इविल, सी नो इविल, टॉक में इविल। क्या सुना? पर ये बात जा रही है अंदर या बस स्लोगन की तरह रट रहे हैं?
कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। सुना, कोई अच्छा नहीं बोलता है एक कान से सुन के दूसरे से, ये नहीं कि उसको सुधारने तुम बैठ जाओगे। हो सकता है पूरे जीवन ना सुधरे तो तुम रुके रहोगे, उसके कारण अपना पद भ्रष्ट करोगे। बाबा कह रहा है उसे छोड़ दो, एक कान से सुनो निकाल दो, फालतू बात है। हमेशा अपने को देखना चाहिए तुम्हें। किसको देखना है? ये आज की मुरली का अंडरलाइन है कुछ बातें। दूसरे का चिंतन नहीं करना है और चिंतन भी नहीं करना है। ईयर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। हमेशा अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूट पढ़ते हैं, बहुत ऐसे बाबा कह रहे हैं रूट पढ़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? स्कूल तो एक ही है, अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। सुना, आने वाला में होता अच्छा फलाना नहीं जाता है, हम भी नहीं जाएंगे। बाबा कह रहा है कोई आओ ना आओ स्कूल बंद थोड़ी हो जाएगा। दूसरे क्यों देखते हो? कोई नहीं पढ़ने आएगा तो जिस स्कूल में रह रहे हैं वही पढ़ लेंगे। पढ़ाई तो बंद नहीं होगी ना। बाहर से नहीं आएंगे तो अंदर वाले पढ़ेंगे, पढ़ाई तो चलती रहेगी उसकी। बाबा कहता क्यों एक दूसरे को देखते हो कि वे नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे, बजाय कि जो नहीं आया, जो और दुनिया इतनी उनको लेकर आओ। तो अपने आप से पूछो हम कितनों को लेकर आए, कितनों को ज्ञान में चलाया, कितनों को संदेश दिया। बाबा कहता स्कूल तो एक ही है, अपने पैर पर कुल्हाड़ा मत मारना। दूसरों को देख के पढ़ाई बंद नहीं करनी है रूठ के। बाबा इसको कहता अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारना। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो ना, वही दूसरों को देखने की आदत हो गई ना। अब ये इस रीति से देखते हैं। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो ना, बहुत खुशी में रहो कि तुम्हें भगवान पढ़ाता है, बाकी क्या चाहिए। लेकिन जो दूसरों को देखेगा वो कभी खुश रह सकता है? दूसरों को देखने वाला कभी खुश नहीं रहता है। अपनी मस्ती में मस्त रहोगे तो अपनी गोट तो नशा चढ़े, दूसरों की गोटोगे नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान पढ़ाता है, बाकी तुम्हें चाहिए क्या? भगवान हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है, उनसे बुद्धि का योग लगाया जाता है। वो सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक है, तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाता है। बाबा कहता है तुम्हारी आत्मा बहुत पतित बन गई है अभी, तो उड़ नहीं सकती, इसलिए तो पतित आत्मा को आप पतित नहीं बनाओ अभी, क्योंकि पंख कट गए थे। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए। शिव बाबा कहता है मेरे बगैर कोई तुम्हें पावन बना नहीं सकेगा। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापिस कोई जाते नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है स्वयं की चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। आज की मुरली की अंडरलाइन है स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। और चिंतन में मस्त नहीं रहना है, किसमें मस्त रहना है? स्वयं के चिंतन में और पढ़ाई में मस्त रहना है। दूसरों को नहीं देखना है। किसको देखना है? दूसरों को नहीं देखोगे तो अपने को देखोगे, और दूसरों को देखोगे तो अपने को नहीं देखोगे, है ना। बाहर देखोगे तो अंदर की आंख बंद हो जाएगी ना। दूसरों को बिल्कुल नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है क्या करोगे फिर? क्या बोला? बाला ने कुछ बता रही है, बोलो। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो क्या करोगे?
तो क्या करना है? वो बहुत उल्टा बोल रहा है, करना पड़ेगा। बाबा कह रहा है अगर कोई अच्छा नहीं बोलता तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। जब निकल जाएगी बात तो आप वर्णन नहीं करोगे उस आत्मा के बारे में, निशानी है। इसका मतलब हमने उसकी बात सुनी, दिमाग में चलाई, फिर तीसरे व्यक्ति को हमने सुनाई। तीसरे तक तब पहुंचाते हैं जब तुम्हारे दिमाग में चलती है, पता है आपको। अच्छा आपने ली नहीं तो आप सुनाओगे कैसे? इसलिए बाबा कहते वहीं सुनो और वहीं निकाल दो जो आपके काम की बात नहीं है। प्रैक्टिस ऐसी है, लेकिन मुरली में तो है। नींद में भी सुनते हैं, झुटके भी मारते हैं, एक कान से सुन के निकाल भी देते हैं, यहीं कहीं मुरली रह जाती है सारी। और जो उनकी मुरली है वो याद रहती है हमें। उनकी बातें यहाँ पे सुना भी देंगे, लेकिन मुरली की बातें वहां जाके सुनाओ तो बात बने ना फिर। बताओ, किसी आत्मा को मुरली सुनाओ तो बात बने ना। बाबा की शिक्षा मुंह से निकलनी चाहिए ना, वो तो निकलती नहीं है, उल्टी बातें फटाक से निकलती हैं। कितनी देखो कमाल की बात है, हम कहीं खड़े हो जाएं बिना सोचे समझे किसी भी आत्मा के लिए कमेंट चालू हो जाते हैं हमारे अंदर, लेकिन भगवान की बातें नहीं निकलती है। जिस दिन भगवान की बातें निकलेंगी ना, जहाँ भी खड़े होंगे, जहाँ भी बैठेंगे, इस आत्मा को मुझे ज्ञान रतन देने हैं, इस आत्मा को ज्ञान रतन की आवश्यकता है, ना कि पत्थरों की। पत्थर तो पहले ही भरे पड़े हैं उसके पास, हम उसको क्या दे रहे हैं? मैंने उस आत्मा को क्या दिया ये सोचो। अगर आप किसी के आगे पर चिंतन करते हो तो सोचो अपना भाग्य दूसरे का भाग्य खराब कर रहे हो, बाबा से दूर कर रहे हो। इसके बहुत नुकसान है, अनगिनत नुकसान है। चिंतन करना कभी, आज बाबा ने मुरली चलाई है, इसका चिंतन करना। इसलिए बाबा कह रहा है दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोल रहा है, डायरेक्शन मिला हुआ है, एक कान सुन के दूसरे से निकाल देना है, क्योंकि उस आत्मा की बात पड़ रही है। फालतू बात होती है ना, बिना काम के होती है। बाबा कहता है एक कान से सुन के निकाल दो, और काम किया तो जरूर सुनना है। फिर तो रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। रूठने का संस्कार भी बहुत खराब है, बाबा मना करता है। ये रूठने वाले भी अपनी सत्यानाश कर लेंगे एक दिन। इसलिए बाबा कहते हैं रूठने का भी कड़ा संस्कार है, ये खत्म करना चाहिए। जीते जी सब कुछ दान करना है, मरने के बाद नहीं। मर गए तो मर ही गए, फिर कहां से आ जाओगे दान करने? जो जीते जी नहीं कर सका, मरने के बाद क्या करेगा? मरने के बाद तो उसे होश ही नहीं है, उसका शरीर भी कहाँ पड़ा है, वो दान क्या करेगा? और पता है नहीं शाम तक का। इसलिए भगवान कह रहा है जीते जी दान कर लो और अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा मिलकर ट्रस्टी बन के हल्का रहना है। देही अभिमानीपन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। बाबा को बेटा बनाया तो बाबा किससे की बिल बनाओ, और बाबा कह रहा है ट्रस्टी बन के संभालो। देही अभिमानीपन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। और आज बाबा का वरदान है भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा हमें कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है जो बाबा ने भी वरदान दिया है? इसका अर्थ है कि ब्राह्मण परिवार की विशेषता है कि अनेक होते भी एक हैं। आपकी एकता के द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ, कि हम एक दुनिया में जाने वाले, एक मत पर, एक बाबा के मत पर चलेंगे तो भिन्नता खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तब बाबा सच्चा सेवाधारी का टाइटल देगा। जो संगठन में रहना जानता है, मिलके चलना जानता है, एकता में रहना जानता है, जो जोड़ के चलता है, बाबा उसे सच्चा सेवाधारी कहेगा। सेवाधारी स्वयं के प्रति नहीं होते हैं, लेकिन सेवा के प्रति होते हैं, खुद के लिए नहीं होते हैं।
सेवा के प्रति होते हैं स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा किया जाता है। जैसा साकार बाबा ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रियों के द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। भूलेगी तभी जब उसके प्यार का इतना अनुभव करोगे। बाबा कहता है दुख की दुनिया भूल जाएगी, उसके प्रेम के आगे दुख की दुनिया कुछ भी नहीं है। तो भगवान के प्यार में खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। अव्यक्त इशारा है, कमांड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बैठ जाओ। कमांड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, सदा स्मृति रखो। कमांड थे, कमांड है, कमांड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कमांड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी होती है कमांड रहना, एक रहना, है ना। हमको कोई अलग नहीं कर सकता। ये आत्मा परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है, बना हुआ है। हर एक से कमांड रूप से प्रीति की रीत निभाने वाला है। हर आत्मा के साथ वो प्रीति की रीत निभाने वाला है, वो बना हुआ है। तो ऐसे फील करें कि आत्मा परमात्मा बाप और बच्चे हम क्या हैं, कमांड है, कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है मैं हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत निभाने के लिए बंधा हुआ। ओम शांति।